अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अपनी एंजाइम कैरेक्टरिस्टिक्स को। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम वर्क कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे एंजाइम्स की बदौलत ही हो रहे हैं। अगर एंजाइम्स डीनेचर हो जाएं तो इंसान की डेथ भी अगर हो सकती है। एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए इतना ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि एंजाइम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप और फास्ट अप करना होता है। लेकिन एक मैक्सिमम लेवल पे जाके एंजाइम जो हैं वो अपना वर्क करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक केमिकल रिएक्शंस को लिखा हुआ है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा कि सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ मिलेगा तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। फर्दर जब उसका रिएक्शन होगा तो एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शंस की मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसको मैं आपको डिस्कस करती हूँ। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को एंजाइम के। ये एंजाइम स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में बताया है कि वो एक फिक्स्ड ग्लोब्यूलर शेप्स के होते हैं। ठीक है, गोल शेप के होते हैं एंजाइम्स। उनकी एक ख़ास स्पेसिफिक शेप होती है जिसके ऊपर एक्टिव साइट होती है और सबस्ट्रेट वहाँ पे आके अटैच होता है। जब सबस्ट्रेट और जो एंजाइम है वो आपस में मिलेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि एंजाइम जो होता है वो दोबारा से रीयूज़ होता है, दोबारा से रिसाइकल होता है। ठीक है, तो एंजाइम्स हमारी बॉडी में ख़त्म नहीं होते, वो दोबारा से रिसाइकल होते हैं, मज़ीद सबस्ट्रेट को पकड़ते हैं और उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आ जाते हैं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सबस्ट्रेट आखिर एक्टिव साइट पे अटैच कैसे होता है। ये केमिकल रिएक्शंस की जो मैंने सीरीज़ एक बनाई हुई है ये आपको यही बात समझाने के लिए है कि ये सबस्ट्रेट एंजाइम पे आके कैसे अटैच होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक होती है कैटालिटिक साइट और एक होती है चार्ज बेरिंग साइट। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंजाइम की ग्लोब्यूलर शेप है, एक्टिव साइट है, यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होते हैं और कैटालिटिक साइट होती है ये सबस्ट्रेट के ऊपर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हाँ इस एक्टिव साइट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैटालिटिक साइट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर है, तो सबस्ट्रेट नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन होगी, उनकी अट्रैक्ट करेंगे तो सबस्ट्रेट जो है ना वो एक फिक्स जगह पे आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक लेवल पे काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट कंटिन्यूसली बढ़ते जाएं तो कोई भी चीज़ अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम 1 है, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, एंजाइम 5। ठीक है, ये अब हमारे पास दो तरह के ये रिएक्शंस होते हैं। एक होता है फीडबैक इनहिबिशन और एक होता है प्रीकर्सर एक्टिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन को। अगर आप लोग देखते हैं कि एंजाइम 5 जो है वो कंटिन्यूसली एफ प्रोडक्ट्स बनाता जा रहा है कंटिन्यूसली, और हमारी बॉडी के अंदर एफ प्रोडक्ट्स की एक इंक्रीजमेंट हो गई है, एक ज़्यादती हो गई है और हम नहीं चाहते कि मज़ीद एफ प्रोडक्ट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर बने। तो क्या होगा कि ए सबस्ट्रेट जो है ना वो आके पैगाम देगा, तो यही जो एफ प्रोडक्ट है ये स्विच ऑफ के तौर पर वर्क करेंगे। ठीक है, यही एफ प्रोडक्ट्स जो हैं यही एफ प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, यही सबस्ट्रेट जो हैं ये हमारे बॉडी के अंदर स्विच ऑफ के तौर पर वर्क करेंगे। ठीक है, ये आके पैगाम देंगे E2 को और E1 को कि आप जो है ना मज़ीद प्रोडक्ट्स, एंजाइम 1 को ये पैगाम देंगे आके कि आप मज़ीद सबस्ट्रेट को अपने ऊपर ना अटैच होने दें और जितना प्रोडक्ट्स बन चुके हैं वो इनफ है। इसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब जो है प्रीकर्सर एक्टिवेशन। अगर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्ट्स की कमी हो गई है और हम चाहते हैं कि मज़ीद प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर बने, तो क्या होगा कि यही सबस्ट्रेट ए जो है ये जाके पैगाम देगा E5 को, एंजाइम 5 को, कि आप जो है मज़ीद सबस्ट्रेट को अपने ऊपर अटैच होने दें और ताकि एफ प्रोडक्ट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर बन सकें।
ये केमिकल सीरीज़ की जो रिएक्शन है वो इसी चीज़ को वाज़ेह करती है कि फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है और प्रीकर्सर एक्टिवेशन क्या होता है। आई होप आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा। फीडबैक इनहिबिशन ये होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि उसको स्टॉप करना होता है। और प्रीकर्सर एक्टिवेशन में क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत है प्रोडक्ट्स बनने की, सबस्ट्रेट के को कन्वर्ट करने की प्रोडक्ट्स में, तो क्या होता है कि वही सबस्ट्रेट जो रहते हैं वो एक्टिवेशन के तौर पे एंजाइम को पैगाम देते हैं कि आप मज़ीद सबस्ट्रेट को अपने ऊपर अटैच होने दें ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स बन सकें। आई होप आप लोगों को ये इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास दो तरह के मॉडल हैं। एमएल फिशर ने एक मॉडल दिया था 1890 में जिसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, और कॉशलैंड ने 1959 में एक मॉडल दिया था जिसे हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हैं क्या। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट होती है, ठीक है, वो स्पेसिफ़िक होती है किसी भी एंजाइम की, किसी भी सबस्ट्रेट के लिए। एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पे स्पेसिफ़िक शेप का उस एक्टिव साइट पे आकर अटैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम देखते हैं कि किसी भी लॉक की एक की होती है, वो स्पेसिफ़िक होती है। वो लॉक उसी की से ही ओपन होगा और किसी भी की से ओपन नहीं होगा। इसी तरीके से एमएल फिशर ने भी कहा कि एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफ़िक होती है एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट की एंजाइम के लिए। वो एक्टिव साइट पे स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट ही आके अटैच हो सकता है और कोई सबस्ट्रेट उसके मुताबिक अटैच नहीं हो सकता। जबकि इसको ड्रॉ कर दिया कॉशलैंड 1959 में। उसने ये बताया कि जो सबस्ट्रेट है अगर वो किसी और शेप में आ जाता है तो एंजाइम क्या होता है, वो अपनी एक्टिव साइट को उसी के लिहाज से ही चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे एक्टिव साइट पे आकर अटैच हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा। ये है इंड्यूस फिट मॉडल। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। तो लॉक एंड की के मुताबिक क्या है कि एक्टिव साइट जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर है। इसकी स्पेसिफिक शेप होती है, ये चेंज नहीं होता और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की शेप ही उसी सबसे स्पेसिफिक एंजाइम पे आके अटैच होगी। ठीक है, तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है। इंड्यूस फिट के मुताबिक क्या है, व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम इट इंड्यूसेस चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर। इंड्यूस फिट के मुताबिक क्या है, जब सबस्ट्रेट किसी एंजाइम पे एक्टिव साइट पे आके अटैच होगा तो वो सबस्ट्रेट जो है वो उस एंजाइम की स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज कर देगा और वो आगे अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। तो ये था इंड्यूस फिट मॉडल। आज का हमारा लेक्चर इतना ही। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू।